चांद को फाड़ा, सूरज को बुलाया, क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। मुर्दे को जिंदा करना बड़ा मौजज़ा है? नहीं। दरख्त को नबी ने इशारा किया इधर आ, तो दरख्त आ गया, क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। नमाज भी रस्मन हो तो उससे अफजल है असलन होना चाहिए। कल हम लखनऊ में चंद उलमाए किराम थे, उसमें ये बात चली कि जिस तरह शराब नशा है और आदत लग जाए तो इंसान छोड़ता नहीं, ऐसे ही खुशबू भी नशा है। ऐसे ही किसी के लिए चाय नशा है, किसी के लिए पान, किसी के लिए तंबाकू, किसी के लिए पुड़िया। लेकिन अल इबादत हुआ तर्कुल आदत, इबादत अगर नशा के तौर पर हो तो फिर वो इबादत नहीं, तजद्दुद होना चाहिए। नमाज पढ़ने का आदी है, आदतन पढ़ता है, इससे अफजल ये है कि वो नमाज पढ़े और आदतन नहीं, असलन और इबादतन पढ़े। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जलसे तो बहुत होते हैं मगर रस्मन बहुत हो रहे हैं। नकीब होंगे, शायर होंगे, चंदा होगा, सलातुल सलाम होगा, कल होके तबसरे होंगे, बहुत अच्छा जलसा हुआ या बहुत खराब हुआ। जलसे का वजूद इसलिए नहीं। मैं 2-3 तकरीर की मिसाल दूं आपको। एक जलसा होता था जिसमें लोग तौबा करके नहीं उठते, लोगों की जलसे के बाद लाशें उठाई जाती। वो तकरीर गौसी थी, जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते। उसमें लोगों की लाशें उठाई जाती थी जलसे के बाद। एक और तकरीर हुई थी 711 ईस्वी में, तो सिर्फ 3 लाइन की तकरीर थी। अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। क्योंकि ऑडियंस अरबी थी इसलिए तकरीर अरबी में। ए लोगो कहां भागोगे, पीछे समंदर, सामने दुश्मन, दोनों जान के प्यासे, सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने वाले 7,000 लोग, उन 7,000 ने सुन करके 3 ही लाइन की तकरीर का वो असर लिया कि 800 साल तक स्पेन के कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद। वो जलसा जिससे तंजीम, तहरीक, ऑर्गेनाइजेशन, मदरसा या मस्जिद या कोई नए काम न हो, उस जलसे को अल्लामा अरशदुल कादरी बाज ही कहते थे। जिस तरह औरत लावलद हो अपने आप में एक ऐब है, हालांकि ताना देना जायज। नीज ये भी देखता हूं कि अगर शादी को 4-5 साल हो जाए तो ताने शुरू हो, 2 ही साल में ताने शुरू हो। गौसे आजम पता है कितने साल में पैदा हुए? बुढ़ापे के। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र। तो जलसे का वजूद नजरिया को बदलने के लिए, और नजरिया बदलता है तब अमल बदलता है, सोच बदलती है तब वर्क बदलता है। आप हर साल जलसा करते हैं, मुझसे पहले भी और खतीब आए हुए। खतीब की 2 किस्म, तनकीली और तहकीकी। जो वाकयात बयान करके चले जाए उसको तनकीली कहते हैं। उसकी भी 2 किस्म, एक एथेंटिक वाकया बयान करे और एक गढ़ा हुआ वाकया बयान। गढ़ा हुआ बयान करता है तो खुद भी हरामकार है और दूसरों को भी हरामकार बनाता है। एथेंटिक बयान करता है तो वो मुबल्लिग इस्लाम कहलाता है। तहकीकी ये होती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में अपने टॉपिक पर दलाइल के साथ बहस करे और बात करे। मैं एक जलसा को जानता हूँ,
आपके यहाँ जलसे से कितना फायदा हुआ ये आपको पता है। अच्छा ये भी बता दूं, ये मेरे पास बुखारी शरीफ, इसमें पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसमें एक लफ्ज है मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, जलसे का वजूद अगर दुनिया है युसीबुहा तो उसमें भी कामयाब है, और अगर दीन है युसीबुहा उसमें भी कामयाब है। जैसे चोर ने मेहनत की चोरी करने के लिए, इस हदीस से साबित है कि वो कामयाब है, चोरी में कामयाब है। ये आलम है असबाब, मन जद्दत फवजद, जो कोशिश करेगा उसमें कामयाबी है। लेकिन ओरिजिनल जलसे क्या होते हैं अल्लाह मार्शद ने बताया। मैं एक जलसे को जानता हूं जो 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ, अपने इंडिया की बात कर रहा हूं। उस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे, मुफ्ती आजम हिंद थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे, अल्लामा शमसुल हुदा गयावी भी थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हाफिज मिल्लत, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे, शायर की हैसियत से बेकलुफ शाही वगैरह। उस जलसे के बाद पब्लिक को जो फायदा हुआ, उस फायदे को दुनिया आज भी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। तो जलसे का वजूद किसी न किसी पस मंजर, किसी न किसी अहम मकसद के लिए होना चाहिए। अगर ये बात आपने समझ ली तो सुने, जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपकी नीयत सीखने की है, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और मैं नबी की 8 बात करने जा रहा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन है, इस हवाले से मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझाऊं। अच्छा ये जो भाई साहब इधर बैठे ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपके सामने लेडीज बैठी, आप पीछे क्यों बैठे हैं? उठे वहां से इधर तशरीफ लाए, ये मुनासिब तरीका तो नहीं दिख रहा भाई। एक ही जेंट्स की एंट्री उधर नहीं होनी चाहिए। चूंकि इस्लाह मुआशरा है, हम लोग जलसे कराने वाले हो या कमेटी हो, इनका मकसद है इस्लाह होना चाहिए, तो वो खुद से शुरू कर। मैं इस सिलसिले में, वो हमारे उलमा बैठे हैं मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफिया में, एग्जाम से पहले बाल चेक होता है, तो चेक करने से पहले वो खुद कटा के आते थे। पोरबंदर में हमारे एक बहुत अच्छे उस्ताद थे मुफ्ती आले मुस्तफा अलैहि रहमत व रिज़वान, तो वो कहते थे मैं तुम लोगों की वजह से पान नहीं खाता हूं, क्योंकि मैं खाऊंगा तो मैं उस्ताद हूं, तुम कहोगे हमारे उस्ताद खाते तो मैं भी खाऊंगा। तो जो इंसान इस्लाह शुरू कर रहा, कौम के अंदर इस्लाह चाह रहा, वो खुद से शुरू करे, अपने से शुरू करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात कितनी वैल्यूफुल है। ये बुखारी शरीफ है, इसको लिखा है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। 2000 समथिंग हदीस है बगैर तकरार के, और तकरार के साथ में 7000 समथिंग हदीस है इस किताब के अंदर। 15 साल में ये किताब लिखी है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, और आज ये किताब हमारी नजरों के सामने में। वो तो इंतकाल कर गया, मगर बुखारी शरीफ की शक्ल में इमाम बुखारी जिंदा है, और आज भी हम सुनते हैं तो सवाब उनको मिलता है, कोई पढ़ता है तो सवाब उनको मिलता है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। इनके बारे में ये भी सुन ले आप कि बचपन में आंखों की रोशनी चली गई, तो इनकी माँ बहुत नेक थी, बहुत दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे, मेरे बेटे की आंख दे दे, मेरे बेटे की आंखों में रोशनी दे दे, बहुत दुआ की। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क्या है इनका? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और उनकी माँ को बोले जा अल्लाह ने तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी। सुबह उठ के देखे तो मेरा बेटा देख रहा, बहुत खुश हो गई। A question arises in our mind, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए? क्योंकि उनका नाम था, बाप का इस्माइल और दादा का इब्राहिम, और ये दोनों नबी के नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी।
इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपके यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा हो तो पहले फोन लगाए कि नाम क्या रखे। नाम रखने के बाद मत फोन लगाए कि पप्पू का माना क्या होता है और गुड्डू का माना क्या होता है और परवीन का माना क्या होता है। न मिसबाहुल लुगात में मिलता है न फिरोजुल लुगात में मिलता है। और नाम का असर बच्चों पे कितना पड़ता है इसका अंदाजा इस जुमले से लगाए। अगर कोई एक बार आपको कमीना बोले तो बहुत बुरा लगता है, जबकि लफ्ज ही 2 बार बोले तो और बुरा लगता है, 10 बार बोले नाम ही पड़ जाए तो चिढ़ने लग जाता है। इसका मतलब लफ्ज अपने मलफूज और मुसम्मा पे असरअंदाज होता है। इसको अच्छे लफ्जों में बताओ तो आप रहमान बोले, 1 बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो जो नाम होता है उसका असर होता है, इस वजह से नाम अच्छे रखना चाहिए। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ये इनका नाम है जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है। ये जो मोबाइल चला रहे हैं आप ना, इसमें जो ऑडियो वीडियो और फाइल रहती है, तो जितनी जगह रोकती है उस जगह की पैमाइश को बाइट्स कहा जाता है। जिस तरह जमीन की पैमाइश होती है 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, हर चीज के तौलने का तराजू अलग अलग होता है। जहां सोना तौला जाता है वहां ट्रक नहीं तौला जाता। दोनों के कांटे अलग अलग होते हैं, दोनों के तराजू अलग अलग होते हैं। ऐसी जो स्टोरेज है उसका नाम है बाइट्स। 1024 बाइट्स का 1 केबी बनता है, जिसको किलो बाइट कहते हैं। 1000 केबी का 1 एमबी बनता है, 1024 केबी का। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट का 1 जीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टेराबाइट का एक पीटी बनता है, पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1024 टेराबाइट पीबी बना, और 1000 पीबी जब एक जगह जमा हो, 1000 पीबी, उतना ज्यादा स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने इंसान की बॉडी में अता फरमाई है। उसी में से अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोर करने की क्षमता अल्लाह ने इनको अता फरमाई। 1 मिलियन बिलियन डाटा। ये तो इब्राहिम अबू अब्दुल्ला की बात हो गई। यहीं से ये भी ज़हन में रखे कि बुखारी शरीफ से अच्छी कोई किताब आ सकती कि नहीं आ सकती। अगर आपसे कोई कहे कि ये भी तो एक इंसान ने लिखी है, तो इससे अच्छी कोई किताब आ सकती, उसका जवाब होगा नहीं, इससे अच्छी कोई किताब नहीं आ सकती। कुरान शरीफ के बाद दुनिया में यही अच्छी किताब है। उसकी वजह यह है कि अच्छी किताब आने के लिए बात भी अच्छी होनी चाहिए और मुसन्निफ भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और बात अच्छी होने के लिए अक्ल अच्छी होनी चाहिए। और अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। समंदर में उंगली डुबोए, बाहर निकाले, 1-2 कतरा पानी निकले आपके हाथ से, उंगली से, ये 1 कतरा की कोई हैसियत नहीं है पूरे समंदर के सामने। ऐसे ही रेगिस्तान में आप उंगली डालें, नाखून में रेत के 10 जर्रे आ जाए, 1 जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है सरापा रेगिस्तान के सामने। अल्लामा दहलान लिखते हैं, आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग हैं, जिसमें अंबिया भी इंक्लूड है, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत यूसुफ, तमाम अंबिया किराम, जिसमें साइंटिस्ट भी इंक्लूड है, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, फिसागोरिस, केपलर, ज़रक़ाली, एपीजे, स्टीफन कर्लियोन, तमाम के तमाम उलमा भी इंक्लूड है, तमाम दकातिरा, फाज़िला, टीचर्स, लेक्चरर, बीएड, डीएड, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, बीयूएमएस, बीएमएस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तमाम तर वकाला आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने इन लोगों को जितनी अक्ल दी है वो 1 जर्रे रेत की तरह है, सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी। तो नबी से ज्यादा जीनियस नहीं आ सकता, तो नबी से ज्यादा अफजल बात नहीं हो सकती, और जब बात नहीं हो सकती तो बुखारी से अफजल कोई किताब भी नहीं हो सकती।
बुखारी शरीफ की ये जो बाब है, ये बाब है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, अकीदे की हिफाजत कुरान और हदीस से कैसे करेंगे, कैसे मजबूती से पकड़ेंगे। इस सिलसिले में मैं 8 हदीसें इसमें दर्ज है। पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूना जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू व मन याबा क़ाल मन अतानी फ़क़द अबा मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। ये हदीस शरीफ है, इसका मतलब यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी हर उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जो इनकार करे। अबा, सहाबा ने पूछा कौन इनकार कर रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने एक ज़ाब्ता दिया कि जो मेरी इत्तिबा करे वो जन्नत में जाएगा और जो मेरी नाफरमानी करे वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल, एक आइडियल है। क्योंकि इंसान नेचुरली बहुत कमजोर है। आपको लगता होगा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, गलत। मिट्टी से बने हैं, वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। और आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लगाना हो तो कब्रिस्तान में जाके कब्र खोद के देखें, हड्डी नजर आए। किसकी? बराक ओबामा के बाप दादा की नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदार की नहीं होती, हमारे बाप दादा की हड्डी जो यहीं पर कल एंजॉय कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। जमीन गोश्त खा गई, हड्डियां भी खा जाएगी चंद सालों के बाद, नामो निशानी खत्म हो जाएगी। कल तक जो यहाँ बाइकिंग कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, जमीन खा गई। इसका मतलब इंसान की वैल्यू नहीं है, जमीन खा गई। ये इंसान वैल्यूफुल कब बनेगा? अल्लाह ने रूह डालने के बाद एक जिम्मेदारी दी, क्योंकि अल्लाह जानता है ये उंगली भी मिट्टी की है और मिट्टी क्या कर सकती है, आंख भी मिट्टी की है, आंख क्या देख सकती है, चेस्ट मिट्टी का क्या कर सकता है। तो ये दिल क्या करेगा, हाथ क्या करेंगे, आंख क्या करेगी, जुबान क्या करेगी, ये सब के लिए अल्लाह ने एक एग्जाम्पल बनाया। उंगली क्या करेगी, इसके लिए अल्लाह ने एक उंगली बनाई। आंख क्या करेगी हम लोगों की, इसके लिए अल्लाह ने एक आइडियल आंख बनाया। जुबान हमारी क्या करेगी, क्या करनी चाहिए, इसके लिए अल्लाह ने एक आइडियल जुबान बनाया। हमारे दिल में किसकी मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह ने इसके लिए एक आइडियल दिल बनाया। और इन तमाम तर पार्ट्स के मुजस्समा का नाम पैकरे नूर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनको उंगली दी ताकि हमारी उंगली उनकी उंगलियों की इत्तिबा कर सके। आंख दी ताकि नबी जो कहे देखने के लिए वो देखेंगे, नबी ने जिससे मना कर दिया वो नहीं देखेंगे। इस सिलसिले में एक वाज़े फर्क हो गया कि जहन्नम और जन्नत में यहाँ पर बैठे बैठे जो लोग हैं आपके पास में, आप अपने घर से शुरू करें। आपके घर में कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में, ये अंदाजा करना हो तो कैसे अंदाजा करेंगे? सीधा देखिएगा कि नबी की बात इनकी बात के मुताबिक है या मुखालिफ है, नबी का काम इनके काम के मुखालिफ है या मुताबिक है, बस यही क्लियर है। एक और आसान लफ्जों में बताऊं, एक वली साहब यहाँ बैठे दाएं तरफ मेंबर पर, दूसरे वली साहब बाएं तरफ। बाएं वाले बारिश भी बरसा रहे, मरीजों की लाइन लगी हुई है, वो कुछ भी दुआ करते तो हो जाता, मुर्दे को भी जिंदा कर देते, गुस्सा आता तो मां बहन की गाली देके भी भगा देते। इधर वाले वली साहब कुछ नहीं करते, जब भी मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता वो मस्जिद पहुंच जाते, एक भी काम खिलाफ शरअ नहीं करते। दोनों में से पब्लिक कहां भीड़ लगाएगी? इधर वाले के पास नहीं लगाएगी, पब्लिक इधर भीड़ लगाएगी। क्योंकि एक तो पब्लिक मादा परस्त है, प्लस में वो मादा चीजें दे रहे हैं। उन्होंने मिरेकल दिखाया, बारिश, मरीजों को शिफा कर, फूक मारा, शिफायाबी मिली, पब्लिक इधर ही भीड़ लगाएगी। गौसे आजम सुने क्या फरमाते, वो कहते हैं बड़ा वली वो नहीं, बड़ा वली वो। और उसकी सबसे बड़ी करामत क्या है? इन्होंने तो बारिश बरसाई, दुआ की, ठीक हो गया। वो अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या? हुजूर ने चांद को फाड़ा, सूरज को बुलाया। क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। मुर्दे को जिंदा करना बड़ा मौजज़ा है? नहीं। दरख्त को नबी ने इशारा किया इधर आ, तो दरख्त आ गया। क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा वो है जो अभी भी हमारे सामने है, उसको कुरान शरीफ कहा जाता है।
कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा मौजूद है, और आज भी उसका चैलेंज है। वइन कुंतु फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसके मिस्ल ला के बता दो। यही वजह है कि 208 कंट्री मिलके इस्लाम को टेररिस्ट तो बोल रहा है, मगर कुरान का जवाब नहीं ला रहा। और यही तरीका था मैदान बद्र में, अबू जहल नबी को मारना तो चाह रहा था, मगर कुरान का जवाब ला नहीं सका। सेम कनेक्टिविटी है। उस वक्त सुपर पावर नबी को खत्म करना चाह रहे हैं, अभी ये लोग इस्लाम को खत्म करना चाह रहे हैं। बाप दादा भी कुरान का जवाब नहीं ला पाए, ये पोते लोग भी कुरान का जवाब नहीं ला रहे। कुरान सबसे बड़ा मौजूद है, पब्लिक इधर भीड़ लगाए। सबसे बड़े वली वो है, गौसे आज़म फरमाते हैं करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक। इन्होंने बैठे बैठे कभी भी खिलाफे शरा काम नहीं किया, और शरा नाम है मुस्तफा का, दीन नाम है मुस्तफा का, सुन्नत नाम है मुस्तफा का, इस्लाम नाम है मुस्तफा का। इस्लाम के खिलाफ काम ना करना ये एक वली की सबसे बड़ी करामत मानी जाती है। लेकिन हम लोग उधर भीड़ नहीं लगे, हम लोग उधर भीड़ लगा। अच्छा लगे हाथ एक और बात बता दूं, ये जो तावीज वाला जो दुआ वाला मामला चल रहा, दुआ तो गनीमत है, तावीज भी जायज है, लेकिन इस वक्त 95% फ्रॉड हो रहा है। आप जाएंगे उसके पास, देखिए तो क्या हो गया है, पूरा शमशान घाट है तुम्हारे ऊपर, हो गया। सही बोले हजरत। दूसरा आदमी क्या हो गया कि मुझको जो भी कमाता हूँ रहता टिकता नहीं है, पड़ोसी ने तुमको कुछ कर दिया, सीधा दिमाग पड़ोसी की तरफ। देख रहा हूं मैं, कई दिन से मुझे देख रहा था, ये अपना इस्लाम नहीं। अच्छा इसमें कुछ इतने एक्सपर्ट लोग हैं, एक बाबा ऐसा था, वो एक रूम बनाया और उसने बाउंड्री वॉल बनाई, सबसे बड़ी बाउंड्री वॉल, उसमें एक एंट्री गेट रखा, उस पे वॉचमैन को बैठाया, और खुद रूम में 10 बाय 10 के रूम में बैठा था, उसमें 4 गेट बनाए, सब पे नंबर लिखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एंट्री गेट पर उसका वॉचमैन बैठा हुआ, 1000 रुपये फीस है। भीड़ लगी रहती है मरीजों। क्या हुआ तुमको? बोले बुखार लगा, गेट नंबर 1 से जाना। ठीक है, तुमको क्या हुआ? बोले वो जिन्नात लगता है, गेट नंबर 2 से जाना। बाबा अंदर बैठे हुए, बाबा ने देखा गेट नंबर 2 से आया, हाँ जिन्नात से परेशान हो तुम। सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला कि मैं जिन्नात से परेशान हो गए, वली बन गए, करामत देखा। ये साइकोलॉजी गेम चल रहा है, साइकोलॉजी गेम। एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटा किसी का कंटिन्यू मर जाए और कोई कह दे कि फला डाइन है तुम्हारे पड़ोस में, उसी ने कर दिया, उससे तो लड़ने के लिए जिंदगी भर तैयार। लेकिन अगर आलिम दीन के पास आप आएंगे तो वो ये कहेंगे कि बेटा मरना नबी की सुन्नत है। यके बाद दिगरे नबी के भी 3 साहबजादे इंतकाल कर गए, सब्र तहम्मुल से काम ले ताकि मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब? उसका बेटा था, उसने दिया था, उसने ले लिया, अल्लाह ने दिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा है, वो हमको भी ले सकता है। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं रदीना किस्मतल जब्बार फीना, अल्लाह के फैसले से हम राजी, वो जो हमें देता है हम उसे कबूल करते हैं। तो सही जन्नती और जहन्नम का फर्क कैसे करेंगे? वो नबी के इत्तिबा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इत्तिबा की 1-2 मिसाल दे दूं, फिर दूसरी हदीस पढ़ता हूं। एक साहब खाने में लौकी शरीफ पकवाए, बेटा को बुलाया, बेटा चल बैठ दस्तरखान पे, लौकी शरीफ नबी की सुन्नत है। बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, क्योंकि लौकी मेरे नबी की सुन्नत है और मेरे नबी की पसंद तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। निकाल दिया घर से भाई, घर से निकाल दिया। इसको कहते इत्तिबा, इसको कहते पैरवी करना। आपके बच्चे आपकी पसंद के मुताबिक बाल नहीं कटा रहे हैं तो फ्यूचर में वो गर्दन उतारने में थोड़ी आपकी पैरवी करेंगे, घर से रखने और न रखने में थोड़ी आपकी इत्तिबा करेंगे। बाल अपनी मर्जी से जानवरों की तरह कट करते हैं तो दूसरी बातों को तो छोड़ दे, वो भी बचपने में ये हाल है, शादी के बाद क्या हो गया उसका? एक सहाबी रसूल जा रहे थे ऊंट पे बैठ के, तो उन्होंने अपने अमामा शरीफ को बबूल के झाड़ से उछल के फंसा दिया। दूसरे साहब ने कहा क्या कर रहे हैं आप? कहा नबी जा रहे थे इधर से, तो इस बबूल ने नबी के अमामा को पकड़ के बोसा ले लिया।
नबी का अमामा भी फंसा हुआ था यहाँ। मैं फंसने की बजाय बोसा लेना कहता हूं। शाखे बबूल ने शौकते अमामा की कदम बोसी करी। तो वो दूसरे साहबी जब जा रहे थे तो जानबूझ के अपना अमामा फंसा दिया बबूल में। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर रहा। यही तो मौका है नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने। इत्तिबा सिर्फ, अच्छा इत्तिबा सिर्फ मोस्टली लो। नवाई तो अनुसल्ली लिल्लाहि ताला रकात सलातिल फर्ज फर्दुल्लाह ताला यक्तदी तो बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिल काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। इक्तिदा करते भी है इमाम की तो सिर्फ नमाज की हालत। इमाम की इत्तिबा और इक्तिदा करना भी ये नबी की इत्तिबा करना, अगर इमाम मुत्तबे शरा, ठीक है। मगर ये भी रह गया है रस्मन नमाज के बाद। फज्र में इत्तिबा करेंगे लेकिन फज्र से जोहर तक एक भी काम इमाम से पूछ के नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। इसी को कहते हैं रस्मन, असलन नहीं हुआ। जबकि जो नेक लोग होते हैं अगर वो सोते भी हैं तो इमाम साहब की मर्जी के मुताबिक सोते हैं। इमाम साहब ने कह दिया पहले दाएं करवट सोना फिर बाएं करवट सोना, ताकि नबी की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हो जाए और बॉडी को करार भी आए। और सुन्नत से बढ़कर किसी और चीज में करार तो है ही नहीं, न किसी योगा में न किसी प्रेयर में, सुन्नत से बढ़कर किसी और चीज में करार।